सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम पंथ की पहचान कविता का अध्ययन कर चुके थे, जिसके कवि हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। इस कविता के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, इसका हम विस्तार पूर्वक अध्ययन कर चुके हैं। तो आज हम इस पाठ का प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। तो आप सब पेज नंबर 101 खोलिए, पृष्ठ संख्या 101 खोलिए। मौखिक निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। पहला है, कवि किस पंथ की पहचान करने की बात कर रहा है? कवि किस पंथ की पहचान करने की बात कर रहा है? आपका उत्तर होगा, कवि अपने लक्ष्य रूपी पंथ की पहचान करने की बात कर रहा है। कवि अपने लक्ष्य रूपी पंथ की पहचान करने की बात कर रहा है। आगे है नंबर 2, किस बात पर व्यर्थ दिन नहीं बिताना चाहिए? आपका उत्तर है, यह बुरा है या अच्छा, इस बात पर व्यर्थ दिन नहीं बिताना चाहिए। यह बुरा है या अच्छा, इस बात पर व्यर्थ दिन नहीं बिताना चाहिए। या दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं, क्या बुरा है या क्या अच्छा है, इस बात पर व्यर्थ दिन नहीं बिताना चाहिए। नंबर 3, यात्रा सरल कब बन जाएगी? आपका उत्तर होगा, जिस मार्ग में हम अपना पग बढ़ाते हैं उस मार्ग को अच्छा समझने से यात्रा सरल बन जाती है। फिर से सुनिए, जिस मार्ग में हम अपना पग बढ़ाते हैं उस मार्ग को अच्छा समझने से यात्रा सरल बन जाती है। आगे है नंबर 4, सुंदर बागवन किसके प्रतीक हैं? आपका उत्तर होगा, सुंदर बागवन सफलता के प्रतीक हैं। सुंदर बागवन सफलता के प्रतीक हैं। नंबर 5, कवि मनुष्य को किस बात का प्रण करने के लिए कह रहा है? आपका उत्तर होगा, हमारे जीवन में अनेक बाधाएं आती है, परंतु अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देते हुए कवि मनुष्यों को प्रण करने के लिए कह रहा है कि जीवन में कभी रुकना नहीं चाहिए, निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। फिर से सुनिए, हमारे जीवन में अनेक बाधाएं आती हैं, परंतु अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देते हुए कवि मनुष्य को प्रण करने के लिए कह रहा है कि जीवन में कभी रुकना नहीं चाहिए। अब हम आगे पढ़ेंगे पेज नंबर 102। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। पहला प्रश्न है, औरों की जुबानी किस बात का ज्ञान नहीं होता? आपका उत्तर होगा, औरों की जुबानी लक्ष्य रूपी पंथ की प्राप्ति की बात का ज्ञान नहीं होता। औरों की जुबानी लक्ष्य रूपी पंथ की प्राप्ति की बात का ज्ञान नहीं होता। आगे है नंबर 2, पैरों की निशानी से क्या भाव है? आपका उत्तर होगा, पैरों की निशानी का तात्पर्य है जो इंसान अपने जीवन में सफल होकर हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं। फिर से सुनिए, पैरों की निशानी का तात्पर्य है जो इंसान अपने जीवन में सफल होकर हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए। आगे है प्रश्न 3, किस मार्ग को छोड़कर दूसरे पर चलने के लिए कहा गया है? आपका उत्तर होगा, जो मार्ग हमें असंभव लगती है उसे छोड़कर दूसरे पथ पर चलने के लिए कहा गया है। फिर से सुनिए, जो मार्ग हमें असंभव लगती है उसे छोड़कर दूसरे पथ पर चलने के लिए कहा गया है। आगे है नंबर 4, हर सफल पंथी किस बात पर विश्वास करता है? आपका उत्तर होगा, हर सफल पंथी अपने परिश्रम पर विश्वास करता है। हर सफल पंथी अपने परिश्रम पर विश्वास करता है। आगे है नंबर 5, सरित, गिरि और गह्वर किसके प्रतीक हैं? आपका उत्तर होगा, सरित निरंतर प्रयत्न करने का प्रतीक है। गिरि और गह्वर मुश्किलों का सामना करने का प्रतीक है। फिर से सुनिए, सरित
अर्थात नदी निरंतर आगे बढ़ने का प्रतीक है और गिरि एवं गह्वर कठिनाइयों का सामना करने का प्रतीक है। आगे है नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से दें। पहला प्रश्न, पथ पर गुजरने वालों के विषय में कवि ने क्या कहा? आपका उत्तर होगा, पथ पर गुजरने वालों के विषय में कवि ने कहा है कि पथ पर या पथ में चलने वाले जितने भी राही हैं उन्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अधिकांश राही बीच रास्ते में ही हार कर रास्ता छोड़ देते हैं। इसलिए कवि हमेशा लक्ष्य निर्धारित कर चलने के लिए कह रहा है। फिर से सुनिए, पथ पर गुजरने वालों के विषय में कवि ने कहा है कि पथ में चलने वाले जितने भी राही हैं उन्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अधिकांश राही बीच रास्ते में ही हार कर रास्ता छोड़ देते हैं। इसलिए कवि हमेशा लक्ष्य निर्धारित कर चलने के लिए कह रहा है। आगे है नंबर 2, अनगिनत राही कैसे होते हैं और उनकी कोई खबर क्यों नहीं होती? आपको उत्तर होगा, जीवन में हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, परंतु कुछ व्यक्ति अपनी मेहनत से लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं जो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं, और कुछ व्यक्ति बीच रास्ते में ही हार मान लेते हैं जिनकी कोई खबर नहीं होती है। फिर से सुनिए, जीवन में हर व्यक्ति सफल होना चाहते हैं, परंतु कुछ व्यक्ति अपनी मेहनत से लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं जो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं, और कुछ व्यक्ति बीच रास्ते में ही हार मान लेते हैं जिनकी कोई खबर नहीं होती है। आगे है नंबर 3, इस कविता का केंद्रीय भाव लिखें। आपका उत्तर होगा, इस कविता का केंद्रीय भाव है, सब अपने जीवन का लक्ष्य चुन तो लेते हैं किंतु विरले ही इस लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि अधिकांश तो बीच रास्ते में हार कर छोड़ देते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ऐसे ही लोगों को समझा रहे हैं कि रास्ते कितने ही कठिन क्यों ना हो किंतु अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। फिर से सुनिए, इस कविता का केंद्रीय भाव है, सब अपने जीवन का लक्ष्य चुन तो लेते हैं किंतु विरले ही इस लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि अधिकांश तो बीच रास्ते में ही हार कर राह छोड़ देते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ऐसे ही लोगों को समझा रहे हैं कि रास्ते कितने ही कठिन क्यों ना हो किंतु अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। आगे है नंबर 3, दिए गए काव्यांश के नीचे लिखे प्रश्नों के सही उत्तर का चुनाव करें। तो आप सब पेज नंबर 102 में देखिए, यहाँ पर काव्यांश दिया गया है, इसे पढ़ना है और जितने भी प्रश्न हैं इसका उत्तर देना है। यहाँ पर काव्यांश है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरि गह्वर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है, अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के शर मिलेंगे, कौन सहसा छूट जाएंगे कौन मिलेंगे कौन सहसा, आप पढ़े कुछ भी रुकेगा तू ना, ऐसी आन कर ले, पूर्व चलने के बटो ही बाट की पहचान कर ले। आगे देखिए प्रश्न संख्या 1, कवि किसे संबोधित कर रहा है? का मनुष्य, खा यात्री, गा पर्यटक, घा साधु। आपको उत्तर होगा यात्री। नंबर 2, वाक्यांश में सुमन किसका प्रतीक है? फूलों का, खुशियों का, हंसी का, सरल मार्ग का। आपका उत्तर होगा खुशियों का, क्योंकि आपने यहाँ देखा होगा है अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के शर मिलेंगे, अर्थात कब आपको खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेगी, कब आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो आपको उत्तर होगा खुशियों का। नंबर 3, कांटों से तीर से कवि का अभिप्राय क्या है? कांटों के समान पैने तीर, नुकीले कांटे, कठिनाइयों से भरा मार्ग या खुशियों से भरा मार्ग। आपको उत्तर होगा कठिनाइयों से भरा मार्ग। नंबर 4, कवि यात्री को किस बात का निश्चय करने की प्रेरणा दे रहा है? अपनों से मिलना, अपनों से बिछुड़ना, किसी हाल में ना रुकना या सरल मार्ग को चुनना।
आपका उत्तर होगा किसी हाल में ना रुकना। नंबर 5, काव्यांश के कवि का नाम बताएं। आपका उत्तर होगा डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।